फ्रेंड्स, एनटीए बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। उसे कुछ नहीं पता कि उसे करना क्या है, कि उसे आंसर की निकालनी है या फिर नए एग्ज़ाम कराने हैं। मीन्स जो 3 सेंटर में इरेगुलरिटी की बात आ रही थी, जहाँ पे मिक्सअप ऑफ लैंग्वेज था, मीन्स इंग्लिश हिंदी क्वेश्चन पेपर का मिक्सअप था, उसका क्या करना है, कोई भी डिसीज़न नहीं है। 1 महीने से लगातार कोई भी डिसीज़न नहीं आ रहा है। मीन्स अगर ऐसा ही करना था तो कम से कम स्टूडेंट की यही डिमांड सुन लेते कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देते। जब आपको फाइनली आंसर की 1.5 महीने बाद निकालनी है, रिजल्ट 2 महीने बाद निकालना, तो फ़ायदा क्या है। तो एनटीए कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मीन्स बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। अगर वो एग्ज़ाम नहीं कराता तो हो सकता है ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, फिर और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैटर बहुत दिन तक चलता है। तो फिर एनटीए और फंस जाएगा। अगर एग्ज़ाम कराता है तो हो सकता है और सारे केसेस आ जाए। हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स इस तरह का डिमांड करने लगे कि हमारे यहाँ भी इरेगुलरिटी हुई थी। तो अब 2 नाव पे चल रहा है एनटीए, उसको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, वरना अभी तक आपकी आंसर किया जाती। एनटीए से पहले सीबीएसई एग्ज़ाम कराता था और मई फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होता था और जून फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाता था, और बीच में 1 महीने के ड्यूरेशन में आपका आंसर की और ओएमआर वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाता था, आंसर की चैलेंज सब कुछ हो जाता था 1 महीने के ड्यूरेशन में। लेकिन जब से एनटीए आया है लगातार ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं, कभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। तो अब कब आएगा आंसर की, कब आएगा रिजल्ट, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब ये एनटीए किस तरह से सबूत को इकट्ठा कर रहा है, क्या करना चाहता है, किस तरह से वो डिसीज़न लेना चाहता है, अगर एक भी डिसीज़न वो लेता है तो फिर उस डिसीज़न का कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। अगर वो आंसर की निकाल देता है, रिजल्ट निकाल देता है, तो हो सकता है अगर जिन सेंटर पे इरेगुलरिटी हुई है, अगर वो बच्चे सही हैं अपनी जगह पे, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे और फिर आपका रिजल्ट रुक जाएगा, आंसर की रुक जाएगी, सब कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो सब कुछ फूंक फूंक कर कदम रख रहा है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस को चेक कर लिया जाए, इसलिए इतना लेट हो रहा है। वरना 1 महीना 1.5 महीना हो गया एग्ज़ाम का और आपका आंसर की तक नहीं आया, कुछ भी अपडेट नहीं आया। मतलब ये कि एनटीए के सामने जो इश्यूज आए हुए हैं, खासकर राजस्थान वाले, उसको लेके वो कंसिडरेशन कर रहा है कि क्या करना चाहिए। उसने सीसीटीवी फुटेज भी मंगाए होंगे, देखा होगा कि क्या स्टूडेंट को प्रॉपर टाइम मिला है आफ्टर मिस हैपनिंग, जो भी मिस हैपनिंग हुई उसके बाद क्या प्रॉपर टाइम मिला है। अगर मिला है तो फिर एनटीए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं मिला है तो क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के बेस पे ये हो सकता है। तो ये मैटर थोड़ा लंबा चल सकता है, अभी डिपेंड करता है एनटीए क्या करता है। और इस तरह की इंफॉर्मेशंस अब क्या होगा ये एनटीए ही बताएगा। हमें कुछ मीन्स कोई इसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी प्रेडिक्शन करना था वो हो गया। अब एनटीए ही खुद ही, डीजी एनटीए ही ये नोटिस निकालेगा कि वो क्या करना चाह रहा है। तो वेट फॉर द एनटीए नोटिस। अब कब होगा एनटीए का आंसर की चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाएगा, क्योंकि हमेशा से लगातार ये मान के चलिए अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया तो 1-2 महीने के लिए बैठ जाइए, फिर वही पिछले साल वाला हो जाएगा। हर साल कुछ न कुछ इरेगुलरिटीज़, कुछ न कुछ केसेस हमेशा होते रहते हैं। एनटीए ने जब से कार्यभार संभाला है अपना नीट एग्ज़ाम के लिए, ऐसा ही होता चला आ रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। दैट्स ऑल।